आज वो हम कथा कहेंगे कि भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन उनके इस मनाने में कितनी बाधाएं उत्पन्न हो रही है, कितने दुश्मन उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि इसमें भरत जी खुद ही अपनी ग्लानि से, अपने कलंक लगने की वजह से बहुत दुखी हैं। लेकिन ऐसा हो गया है कि भरत जी पर सारे लोग संदेह करते हैं और लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन्हें मारने के लिए, जो कि ये काम प्रभु श्री राम जी के सखा मित्र हैं निषाद राज। यही आज हम कथा कहेंगे। पूरी जब आप सब कथा सुनेंगे तो कथा का सार आप सबको समझ में आ जाएगा। यही समझ में आएगा कि कोई कहता है कि हम कुछ करेंगे नहीं तो कोई मुझे कहेगा कैसे, लेकिन कथा सुनेंगे तो आपको यही आभास होगा कि न कहने वालों के भी कुछ लोग कह देंगे। ये पब्लिक ऐसी चीज़ है, जनता ऐसी चीज़ है, आपको कुछ मालूम नहीं, कहना तो दूर है, आप सबको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन पब्लिक कहने से पीछे हटने वाली नहीं है। तो यही भरत जी के साथ हो रहा है। भरत जी तो खुद ही परेशान है, लेकिन अब राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। उनके साथ सेना है बड़ी संख्या में लेकर जा रहे हैं। तो बीच में श्रृंगेरपुर पड़ता है, जो कि अयोध्या का राज्य इधर समाप्त हो जाता है, उधर से निषाद राजगुह का राज्य शुरुआत हो जाता है। उसी सीमा पर भरत कुमार पहुँचे हुए हैं। तो पहले हम प्रभु का नाम ले लें तो कथा का सार आगे बढ़ाएंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन, जो कि राजा दशरथ जी के आंगन में 4 पुत्र हुए हैं मंगल भवन करने वाले। और वो 4 पुत्र ऐसे हैं कि वहाँ पर जहाँ पर ये रहेंगे ना, वहाँ पर अमंगल कभी हो ही नहीं सकता। अमंगल होगा भी तो वो लोग हारने वाले हैं। लेकिन आज उन्हीं के घर में हकीकत में अमंगल हो रहा है। बहुत जबरदस्त विपत्ति आ पड़ी है। भरत जी सेना सहित श्रृंगेरपुर पहुँचते हैं। सुमंत जी बताते हैं कि हे भरत जी, यहीं पर रात्रि के समय प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण भैया और सीता जी सहित निवास किए थे।
यह समझ करके भरत जी बहुत गदगद हो करके आंखों से आंसू बह रहा है, चल रहा है, दंडवत करके प्रणाम कर रहे हैं सरस्वती जी को। इतने में कोई खबर निषाद राज को देता है कि भरत जी सेना सहित श्रृंगेरपुर में आ गए हैं और बहुत बड़ी सेना के साथ हैं। कह रहे सेना के साथ क्यों जा रहे हैं? लगता है उसका मन में कुटिलता आ गई है। एक तो पहले ही से उसके माथे पर कलंक लगा हुआ है, दूसरे में अब मरने के लिए आ रहे हैं। अब निषाद राज सभी गांव वासियों से कहते हैं कि तुम लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अपने जीते जी हम राम सखा को कुछ होने नहीं देंगे। अगर भरत सोच रहे होंगे कि राम जी और लक्ष्मण जी अकेले वन में हैं, उन्हें मारकर हम निष्कंटक राज करेंगे, तो उनकी बहुत ही बड़ी भूल है। हम युद्ध करेंगे, मर मिटेंगे, लेकिन उन्हें यहाँ से हम जाने नहीं देंगे। आज सब वीरों तैयार हो जाओ मरने के लिए, पीठ मत दिखाना। अरे मरेंगे तो राम के लिए मरेंगे, वो भी गंगा के तीर में मरेंगे, वो भी युद्ध में मरेंगी। अब इससे अधिक मुझे सुंदर अवसर कहाँ मिलने वाला है। लेकिन हम भरत जी के साथ, राम जी के साथ भरत जी को ऐसा नहीं करने देंगे। यही विचार हो रहा था, तब तक से एक आदमी को छींक आती है। दूसरा आदमी बोलता है कि ये तो छींक शकुन का है, युद्ध मत करो। ये छींक जो है शकुन संदेह दे रहा है। तब तक से एक बूढ़ा आदमी कहता है कि जीत भरत की भी होगी, अपने की होगी। भरत से बिना मिले ये काम मत करो। इस पर यही हम कहते हैं कि देखिए निर्दोष हैं बिल्कुल भरत जी, इतना निर्दोष हैं कि खुद ही इतना दुखी है कि उनके दुखी देखकर सारे अयोध्यावासी अब दुखी हैं। लेकिन भरत जी को जो मर्जी कोई कुछ कहने के लिए तैयार हो जाता है, कोई लड़ने के लिए तैयार होता है तो कोई मारने के लिए तैयार होता है, जो कि भरत जी कुछ कहते हैं नहीं। इसी से हम कहते हैं कि कोई काम करने से पहले बहुत प्रकार से सोच विचार लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आँखों देखा भी कोई चीज़ झूठा हो जाता है, आँखों का देखा हुआ झूठा साबित हो जाता है। जैसे कि कहने वाले कहते हैं कि अरे मेरी आँख धोखा नहीं खा सकती, हमने अपनी आँखों से देखा है। नहीं, कभी आँखों से अपना देखा हुआ भी झूठ साबित हो सकता है। एक बार क्या हुआ कि दासी थी, राजा ने कहा सेज लगाने को, दासी सेज लगाई। राजा के आने में, अपने कक्ष में आने में लेट हुई। दासी फूल और बिछा कर सेज अच्छी तरह से लगा के सेंट वगैरह छिड़क करके इंतजार कर रही थी। लेट हुआ। दासी ने सोचा कि अभी राजा साहब आए नहीं, राजा के आने में देर है, देखते हैं कि सेज पर कैसी नींद आती है। ये फूलों की सेज हमने सुना है, अभी तक हमने देखा नहीं है। आज हम स्वयं अपने हाथों से इसे सजा रहे हैं। इस पर थोड़ा
लेट करके देखते हैं कि कैसी नींद आती है, इस सेज पर कैसा सुकून होता है, कैसा सुख उत्पन्न होता है। ये सोच करके दासी लेट जाती है। आज जो लेटती है बेचारी, सारा दिन काम करती रहती है दासी, उसको एकाएक नींद आ जाती है सेज पर, एकदम निश्चिंत सो जाती है। इतने में अभी राजा आए नहीं, रानी आ जाती है। रानी जब आती हैं तो दासी को सेज पर सोया हुआ पा करके बहुत गुस्सा में होती हैं, बहुत आग बबूला होती हैं। राजा को खबर करके बुलाती हैं, राजा को आरोप पर आरोप लगाती हैं कि जब आप दासी को ही चाहते हैं दिलो जान से, तो आप मुझे क्यों कक्ष में बुलाएं? अपमान करने के लिए, सबके सामने जलील करने के लिए, या मुझे भरोसा दिलाने के लिए कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। न जाने रानी राजा को अनाप शनाप बहुत बुरा भला कहने लगती है। राजा कुछ बात समझ ही नहीं पाते हैं, कहते हैं शांत रहो, मेरी बात तो सुनो, इसके विषय में मुझे कुछ पता ही नहीं है। रानी बात को नहीं मानने के लिए तैयार होती है, कहती मैं कैसे मान लूँ कि आपको कुछ पता नहीं है, आपको पता ही नहीं है तो सेज लगा कैसे, और दासी इस पर सोई कैसे? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, मेरे उस ऊपर क्यों ऐसा धोखा मुझसे कर रहे हैं? राजा बहुत प्रकार से सफाई देते हैं, जो कि बात हकीकत है। राजा को इस विषय में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन रानी कही कि अगर कोई कहता तो हम मानते, झूठ या सही, लेकिन जो अपनी आंखों से देख रही हूँ उसका क्या? बहुत प्रकार से राजा रानी को समझाया, लेकिन रानी एक बात सुनने के तैयार न थी। अब राजा क्या करते हैं, कोड़ा मंगवाते हैं और उस दासी को नींद ही में कोड़े कोड़े लगते हैं, बरसाने मारने लगते हैं। दासी हड़बड़ा कर उठती है, बहुत परेशान होती हैं, लेकिन राजा एक नहीं सुनते, उसके मार कर दासी के लहू लोहान कर देते हैं। जब अंत में सभा में बैठाया गया, दासी से पूछा गया कि ऐसा काम करने के तुझे कौन कहा, ऐसा क्या काम तुमने क्यों किया? दासी जो है राजसभा में सच सच बात सारा बता देती है। अंत में यही उसका पता चला कि इसमें न तो दासी का दोष है, न रानी का दोष है, न राजा का दोष है, समय का दोष है। इसमें किसी का दोष नहीं है, बस सोचने समझने का दोष है, गलत फहमी का दोष है। यही हाल भरत जी के साथ हो रहा है, गलत फहमी पर फहमी होता जा रहा है। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप सब कथा पुराण पढ़ेंगे, सुनेंगे तो ज्ञान होगा। ये कथा में यही दर्शाया गया है, इसका कहने का यही मतलब है कि बिना सोचे समझे कोई बात आप मत कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों का देखा हुआ भी धोखा हो सकता है, जैसे कि रानी या दासी के साथ हुआ था। तो कोई काम आप सब करें तो सोच समझ कर करें, कान दूसरों के बात पर सुनाई पर मत आइए। कभी आँख से आपने देखा है, लेकिन उसके विषय में पहले सोचिए, आग बबूला मत हो जाइए, उस पर बरसने मत लगिए, उल्टा सीधा मत कहिए, न उसे मजाक का पात्र बनाइए, न अपने मजाक का पात्र बने। भला इसी में है
कि सोच समझकर काम ले। जो मनुष्य सोच समझकर काम लेता है वो धोखा खाते खाते बच जाता है। तो हम यही कथा कहने का मेरा मतलब था कि किसी के बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले सोच समझ लेना चाहिए। आँख का देखा हुआ चीज़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उसके विषय में भी सोच लेना चाहिए, किसकी बात में नहीं आना चाहिए। हमेशा अपने दिल दिमाग से बात लेना चाहिए कि कहाँ उचित है कहाँ अनुचित है। यदि ऐसा आप सब करते हैं ना, विवाद से आप सब बचते जाएंगे। हर जगह आप सब विवाद से बच जाएंगे। हमेशा अपने स्वभाव में नम्रता मधुरता लाइए। अगर आप सब अपनी जिंदगी के सुखमय बनाना चाहते हैं, कथा अवश्य सुनिए, अवश्य पढ़िए और इस पर विचार कीजिए। यदि आप अमल करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अब धीरे धीरे जब राम की कृपा होती है ना तो धीरे धीरे सद्बुद्धि प्रवेश करने लगती है। जब सद्बुद्धि प्रवेश करने लगती है ना तो सही सोच सही विचार सबके प्रति सद्भावना अपने आप उत्पन्न होने लगता है। हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष भाग अगले वीडियो में।